प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस लेर भाजपा शासित मुख्यमंत्र्यांच्या સાથે કરી બેઠક સદાફલ દેવ યોગ સંસ્થાનના સાલાના જલસામાં अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ऊर्जा खान महकमारा कामारी समीक्षा बैठक अहलकाराना महकमा बजट घोषणावाळा देश में टीकाकरण अभियान के तहत भारत 133.88 करोड़ लोगों ने लगाया गया कोरोना रोधी टीका। लारला 24 घंटा में 66,72,000 लोगों ने दी कोरोना की खुराक। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत हुई आज शू ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम रो पहलो मुकाबलो कोरिया शू। और पहाड़ी इलाका में भी बर्फबारी शू राजस्थान की ज्यादातर ठोरा माते शीतलहरों प्रकोप जारी। मौसम महकमो आवन वाला दिना में तापमान में और घटोतरी की जताई आस। नमस्कार, संजय 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रा दौरा माते है। दौरा रे दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री री अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक रखी गई। आ बैठक गुड गवर्नेंस ने लेर भी है। इन दौरान आबाला चुनाव ने लेर भी बैठक में चर्चा करेगी। बैठक रे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान रा 98वां सालाना जलसा में भाग लीना। अठे पूग अरवणा सदगुरु री प्रतिमा माते पुष्पांजलि अर्पित करी। समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी। असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे
जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है, नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जयपुरा सचिवालय में ऊर्जा महकमा से जुड़ी संस्थावां कामारी समीक्षा करी। बैठक ने संबोधित करता तका वणा अहलकारा ने महकमा से जुड़ी बजट घोषणा वाला क्रियान्वयन में तेजी लावारा निर्देश देना। इन साथ ही 220 केवी 132 केवी और 33 केवी रा नुआ सब स्टेशनरी थरपणारो काम गुणवत्तापूर्ण करवारा भी निर्देश देना। खान महकमारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करता तका अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल राज्य में लैंड रिकॉर्ड, फॉरेस्ट रिकॉर्ड और माइंस डेटारी मैपिंग करवारा निर्देश देना है। वणा कहो कि मैपिंग होबासू खनिज ब्लॉकारा चिन्हीकरण और नीलामी रो काम और बत्तो पारदर्शी और त्वरित वह सकेलो। राज्यपाल कलराज मिश्र गीता जयंती रा मौका माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी। वणा कहो कि श्रीमद भागवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीवारो कौशल मंत्र है। राज्यपाल कहो कि गीता माए मन ने काबू करवारी शक्ति वाला अद्भुत मंत्र है, बटे जीवन ने संस्कारित करवारो पाठ भी समाहित है। भारतीय दर्शन में भगवत गीता से बड़ा कोई भाष्य नहीं है। यह ऐसा भाष्य है जिसमें ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आज के उपदेशों की सूक्ष्म दृष्टि ही नहीं है, बल्कि मन को नियंत्रित करने का अद्भुत मंत्र छुपा हुआ है। मुझे संपूर्ण गीता अपने श्लोकों में प्रकाश पुंज सी लगती है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता या गुणवत्ता ही योग है। प्रबंधन का यह सूत्र और किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से गीता जीवन को संस्कारित करने का एक तरह से पाठ है। गीता का बहुत श्लोक है, कर्मण्येवाद। जोधपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता और मीडिया का वैश्विक दायरा विषय माते संगोष्ठी रो आयोजन करो गयो। इन दौरान पत्रकारिता खेतर में रचनात्मक काम करवा वाला लोगों ने दिया जावन वाला मानक अलंकरण 2021 और 5 विशिष्ट पुरस्कार भी घोषणा करेगी। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास कहो कि पत्रकारिता में विचारानी बजाय मिशन ने प्राथमिकता देवासू समाज और देश रो विकास करो जा सके है। की घोषणा हुई है। जो लोग जिनको मिला है आज ये पुरस्कार, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जिनको नहीं मिल पाता है वो अगले साल के लिए और अच्छी तैयारी करें और यहाँ भेजें। आज की ये जो समारोह हुआ है इसमें जो यहाँ पधारे उन सबको बधाई देना। इन दौरान नाइजीरिया में भारतीय सांस्कृतिक संघ अध्यक्ष संजय जैन कहो कि विदेशा में राजस्थानी भाषा सारू लोगों को खासो रुझान है। के लिए है कि हम लोग जो इंडियंस और जो भारतीय बाहर रहते हैं और वो जो डायस्पोरा है उसको हम ये चाहते हैं कि सारे भारतीय जो पूरे विदेशों में फैले हुए हैं
एज पर टुडेज काउंटिंग दे आर 33 मिलियन, मीन्स 3 करोड़ 30 लाख भारतीय अप्रवासी भारतीय बाहर रह रहे हैं। और सारे ही लोगों से मेरी ये अपील है कि अपना देश प्रेम बनाए रखें। और जिस कल्चरल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे हम इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिससे ये हमारे जो नई जनरेशन है उनके ऊपर नई ऐसे इनकुलकेट हो सके, ऐसी चीज़ें, ऐसे संस्कार उनमें आ सके जिससे उनका देश प्रेम बना रहे, इवन बाहर रह के भी, होम अवे फ्रॉम होम। देश में तेज गति से टीकाकरण अभियान चलायो जा रही है। अबार ताई 133.88 करोड़ लोगों कोरोना रोधी टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय रे सारू लारला 24 घंटा में 66 लाख सु 72 लोगों ने कोरोना की खुराक दी गई। बठे लारला 24 घंटा में देश में कोरोना रा 5,784 नवा मामला सामने आया, जबकि 7,000 सु 72 लोग कोरोना से ठीक भी हुआ। देश में रिकवरी दर बढ़कर 98.37% वेगी है। मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,784 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.37% हो गया है। प्रदेश में कल कोरोना रा 27 नवा मामला सामने आया, जिनमें सबसे 72 हनुमानगढ़ में 8, जयपुर और बीकानेर में 7, श्रीगंगानगर और उदयपुर में 2 और चित्तौड़गढ़ में 1 मामलो भेड़ो है। बठई प्रदेश में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी होगी। प्रदेश में सक्रिय मामला की तादाद 259 है। मकर संक्रांति माथे पखीरवा ने घायल हो बारी स्थिति से बचावा खातर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कानेसू धातु मिश्रित मांझारी बिक्री और उपयोग माथे आबाड़ी 31 जनवरी ताई रोक लगाई गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय हैदर अली जेदी बतायो कि आम लोगों और पखेरवा खातर मिश्रित धातु से बनेड़ो मंझो घणो घातक होवे है। और जिसमें कुछ जहरीले पदार्थ भी होते हैं, उनसे मांझा बनाया जाता है। तो ये न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए अथवा अगर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए या जो गाड़ी पे बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। इससे कई जो है कैजुअलिटीज़ भी हो चुकी हैं। तो इसकी निषेधाज्ञा जारी की हमने और ये 31 जनवरी तक लागू रहेगी। उस मंजे से बहुत नुकसान है लोगों की। इस मंजे में तो चलो थोड़ा बहुत स्क्रैच आ जाए आदमी के, लेकिन उसमें तो आदमी हड्डी तक काट दे। वो उसमें तो लोहे के कण, तांबे के कण इस तरह के मिलाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं प्लास्टिक के धागों पर। वो सीधा आरी का काम करता है। वो चाइनीज़ मांझा मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि चाइनीज़ मांझे से बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे पक्षियाँ वगैरह जो होती है वो करवटाविट जाती है और काफ़ी सारे नुकसान है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। खाली नॉर्मल मंजे यूज़ करने चाहिए। महिलाओं बहुआयामी सशक्तिकरण खातर जयपुर शहर नेड़े भस्सी खेतर में इंदिरा महिला शक्ति योजना रा जरिया से महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी जा रही है। महकमारी आयुक्त रश्मि गुप्ता बताया कि इन योजना के तहत 50 लाख रुपया ताईरो लोन लियो जा सके है। इन लोन माथे 25% सब्सिडी सरकार का निशु दी जावे है। वहाँ जानकारी दीनी के बाद ताई 500 महिलाओं ने करीब 19 करोड़ रुपया रो लोन बांटो जा चुक्यो है। महिलाओं को अपना कोई भी काम आरंभ करने के लिए या जो कार्य वो कर रही हैं, कोई रोजगार का या खुद का कोई सेटअप है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन की योजना है। और आयम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम से महिला अधिकारिता विभाग ने ये योजना शुरू की है। और इसके अंतर्गत एक महिला को 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लोन अमाउंट पर 25% की सब्सिडी दे रही है। और अभी तक हम करीब 500 महिलाओं को इसमें लोनिंग करा चुके हैं। इसमें करीब 19 करोड़ रुपए का लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और लगभग 3000 एप्लीकेशंस हमने बैंकों को भेजी हुई हैं। महिला इंदिरा शक्ति के तहत मुझे 1 लाख का लोन प्राप्त हुआ। उससे मैंने भैंसें खरीदी है। भैंसों से मैंने दूध का उत्पादन किया है। दूध मेरा 10-15 हज़ार मंथली बिक जाता है। उससे मैं किस्तें भी चुका देती हूँ और मेरा घर खर्च भी चल जाता है। हमें महिला इंदिरा सशक्तिकरण योजना से लोन मिला है 1 लाख का, जिससे हमने भैंसें खरीदी है 2
और उससे दूध उत्पादन करते हैं। और जब हमारे मंथली महीने का दूध 18-19 हज़ार रुपये का चला जाता है। तो भैंस है मेरे पास, उनका दूध 18-19 हज़ार का चला जाता है। उससे मैं 3300 रुपये बैंक की किस्त भी देती हूँ और अपना घर खर्च भी चलाती हूँ। खबरां और भी है, पर पहली एक छोटा सा विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब अगली खबर पर रुख। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज सचिवालय में महकमारा कामकाजरी समीक्षा बैठक लीनी। बैठक में महकमारा प्रमुख सचिव और आला एहलकारों समेत न्यारा न्यारा एहलकार आपरा कामारी प्रगति री रिपोर्ट पेश करी। आवाड़ा 15 दिसंबर ने भीलवाड़ा में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट रो आयोजन कर्यो जावेलो, जिने लेर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते समिट री त्यारा रो जायजो लीनो। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में खबर न विसासु बातचीत करता तकावणा कहो कि समिट में उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री समेत अहलकार और निवेशक मौजूद रहेला। इन समिट सु स्थानीय लोगों रोजगार ने बढ़ावो मिलेलो। द्वारा राजस्थान के अंदर हर ज़िले में निवेश का अच्छा माहौल बने, हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे इन्वेस्टर्स को सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से और जल्द से जल्द प्राप्त हो और निवेश के माहौल में हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में रोजगार की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हो। उस निवेश से और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, उनका संख्या बढ़े, आर्थिक गतिविधियां बढ़े और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार बढ़े, यहाँ के लोगों की आय बढ़े, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये समिट आयोजित किया जा रहा है। जयपुर रा भगवान महावीर कैंसर सपाकानारा चिकित्सक एक महिला रा पेट सु 16 किलो री गांठ निकलवा में सफलता हासिल करी है। सफाकानारा सर्जरी महकमारी डॉक्टर प्रशांत शर्मा और डॉक्टर पुष्पलता गुप्ता री टीम करीब 4 घंटा ताई आ सर्जरी करी। डॉक्टर प्रशांत बतायो कि ऑपरेशन रे पछे मरीज पूरी तरह सु स्वस्थ है। कि पेट में गांठ थी, वो गांठ बहुत ही बड़ी थी, लगभग पूरे पेट को गांठ ने ऑक्यूपाई कर रखा था। दूसरा, उसमें एक चीज़ ये थी कि जब ट्यूमर को निकाल रहे हैं तो ट्यूमर फूटना नहीं चाहिए, ट्यूमर रप्चर नहीं होना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए बहुत ही धीरे धीरे ऐसे उसको धीरे धीरे छुड़ाते हुए, सब आसपास में आते उससे चिपकी हुई थी, आंतों से उसको छुड़ाया। और क्योंकि बाकी किसी चीज़ को, जो नॉर्मल चीज़ें, उनको इंजरी नहीं हो, ये हमने ध्यान में रखा। ब्लीडिंग कम से कम हो ताकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो, ये ध्यान में रखा। और ऐसे चारों तरफ से उसको फ्री करके गांठ को पूरा का पूरा ऐसे बाहर निकाल लिया। टोटल 3.5-4 घंटे लगे सर्जरी में, क्योंकि हमने उसको लेबोरेटरी में भेजा, आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से हमने फिर सर्जरी कंप्लीट की। जो गांठ थी वो लगभग 16 किलो 800 ग्राम करीब की थी। जयपुर थरपणा जलसा तहत नगर निगम हेरिटेज कानीसू आमेरा नवलखा स्टेडियम में बॉलीवुड नाइट रो आयोजन किया गयो, जिनमें बॉलीवुड रा कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां दीनी। इन साथ ही गायकार भी आपरी प्रस्तुतियां सु समा बांध दीनी। कार्यक्रम में घनी तादाद में दर्शक मौजूद था।
जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दिनारी गुलदाउदी प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। प्रदर्शनी उद्घाटन करता थका तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बतायो कि इने इंडियन मेडिसिन प्लांट बोर्ड में फोकस कर्यो जावेलो, जिसू संभागीय स्तर माथे प्लांटेशन गार्डन विकसित कर्यो जा सके। विद्यालय के गार्डन डिपार्टमेंट के द्वारा ये गुलाउदी की प्रदर्शनी आज लगाई गई है और मुझे खुशी है कि ये पिछले 1986 से शुरुआत की गई थी और 35 इयर्स दे आर कंप्लीटिंग और ये इनकी रेगुलर परंपरा है। इस दौरान इस सीज़न में इसको डेवलप करते हैं, फिर यहाँ डिस्प्ले करते हैं और फिर इनकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं जो भी जितना भी इस बेसिस पर। और मुझे बताया गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय हमेशा ज़्यादातर फर्स्ट आया है और मैं तो आने वाले समय में खुद एडिशनल इंडियन मेडिसिनल प्लांट जो हमारा बोर्ड है उसमें इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि हम प्लांटेशन बोर्ड के माध्यम से प्लांटेशन गार्डन संभागीय स्तर पर हम डेवलप करें, जिले स्तर पर हम जाएंगे और इसका कॉमर्शियल यूज़ जब तक नहीं होगा तब तक लोग इसके प्रति लगाने के लिए, उगाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। और राजस्थान के किसानों को हम निश्चित रूप से इस मामले में प्रेरित करेंगे और उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो मेडिसिनल प्लांट जो हैं या इस तरह के जो फूलों के जो प्लांट्स हैं जिनका कॉमर्शियल बेसिस पर डेवलप करते हुए वो अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँ। प्रदर्शनी में 3500 गुलदाउदीरा गमला तैयार कराया गया है। प्रदर्शनी पछे आने आम लोगों की बिक्री खातर राख्यो जावेलो। इन मौका माथे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, नर्सरी प्रभारी प्रोफेसर राम अवतार भी मौजूद रहा। कि अगले साल अभी तो हमने जो करीब 4000 गुलदाउदी पेड़ों का एक अपने दिमाग पे रखा था उसे पूरा किया है, अगले साल और कर पाएंगे। उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो मुख्यमंत्री महोदय ने, गहलोत साहब ने 17.5 करोड़ की एक जो योजना हमारे विश्वविद्यालय के लिए दी है, उससे पानी की जो कमी है अब वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी और इससे हम बहुत अधिक इस पूरे विश्वविद्यालय को एक प्रकार से ग्रीन बनाने की तरफ रहेंगे। और ये जो एक्टिविटी पिछले 35 साल से चल रही है और अच्छे कुछ सुझाव मंत्री महोदय ने दिए हैं, उसके तहत अगले साल और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। हमारे इस बार 7 क्लास जो हैं गुलदाउदी की, उनकी लगभग 50 से 52 वैरायटीज़ यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं। और गुलदाउदी में चूँकि ग्रुप्स में अगर देखते हैं तो टोटल ग्रुप 8 होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 6 ग्रुप अपने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। और प्रत्येक जो पौधा है वो 100 रुपये का है विद पॉट। और ये आज और कल 2 दिन आम शहरी के लिए प्रदर्शनी रहेगी, जिसमें ऑफिस आवर्स में कोई भी विजिट कर सकते हैं। और कल के बाद परसों सुबह 9 बजे से और 3 बजे तक ये सेल रहेगी। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत आज सुवेली। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कोरिया के खिलाफ आपरो पहलो मैच खेलेली। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पहाड़ी इलाका की बर्फबारी रो असर अब राजस्थान में भी दिख रही है। प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। लारला 24 घंटा में सबसे कम तापमान हनुमानगढ़ में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। बठई नागौर में 6.5, गंगानगर में 6.6, पिलानी में 7.5 और राजधानी जयपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आथोड़ा विक्षोभ रा असर रे चालता आबाड़ा 15 दिसंबर पछे प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़ेलो। वणा आस जताई के इन रे चालता 304 डिग्री कम तापमान में घटोतरी देखी जा सकेली। क्षेत्र में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री के ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी सामान्य के आसपास है।
आगामी 5-4 दिनों की यदि बात करें तो राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15-16 दिसंबर को उत्तर भारत के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से अगले 3 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 16 दिसंबर से ये सिस्टम जैसे ही उत्तर भारत से गुजरेगा यानी पास होगा, उसके बाद एक बार फिर से हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव राजस्थान में शुरू होगा और 17 दिसंबर से एक बार फिर से राजस्थान में 3 से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज होगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 17 दिसंबर से एक बार फिर से ठंड का असर शुरू हो सकता है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस ने लेर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ करी बैठक। सदाफलदेव योग संस्थान रा सालाना जलसा में लीना भाग। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ऊर्जा खान महकमा कामा लीनी समीक्षा बैठक। अहलकारा महकमा से जुड़ी बजट घोषणा वाला क्रियान्वयन में तेजी लिया बारा दीना निर्देश। देश में टीकाकरण अभियान तहत अबार ताई 133.88 करोड़ लोगों ने लगाया गया कोरोना रोधी टीका। लारला 24 घंटा में 66,72 लोगों ने दी कोरोना की खुराक। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत हुई आज सू। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम रो पहलो मुकाबलो कोरिया सू। और पहाड़ी इलाका में भी बर्फबारी सू राजस्थान की ज्यादातर ठोरा माते शीतलहर प्रकोप जारी। मौसम महकमो आने वाला दिनों में तापमान में और घटोतरी की जताई आस। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।